ये दोस्तों देखिए, आपका फिर से मैं आपका सितंबर एग्जाम का जो मंथली हुआ है उसका क्लास 10th का इंग्लिश क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसका सही आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका 10th क्लास का, द सिनेमा डैश इज इन वेरियस मेजर एंड द फंक्शन ऑफ द पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड द होस्ट ऑफ द अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर कंबाइंस आपका हो जाएगा इसका सही आंसर। तो एक का ए हो जाएगा। दो का often by the cure process of the reasoning dash was the equated with action and action with melodrama, तो मूवमेंट हो जाएगा। डायरेक्ट सेंटेंस आपका पाठ का लाइन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दो का बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीसरा का what our cinema use above the everything else is a style and idioms a sort of a dash cinema which would be uniquely and recognizably Indians, तो इसका सही हो जाएगा इकोनोग्राफी। ठीक है, तो तीन का डी हो जाएगा। चौथा का हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, तो इसके लेखक हो जाएगा सत्यजीत राय। चार का ए हो जाएगा। पाँच का आपका हो जाएगा, पाँच का हो जाएगा इन विच ईयर वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया, कौन पहला शॉर्ट प्रोड्यूस जो हो इंडिया में फिल्म बना था वो कब पब्लिश हुआ था, तो 1907 में। तो पाँच का ए हो जाएगा। छः का एंग सैंग सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा, तो डेमोक्रेसी के लिए वह लड़ रही थी। तो 6 का ए आंसर हो जाएगा। 7 का आपका आंसर हो जाएगा द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू द सू की इन, कब दिया गया था उनको नोबेल प्राइज, तो 1990 में। 7 का सी। 8 का एरिज फेल्ट दैट नो वन शुड अंडर एस्टिमेट, तो इसका 8 का सी हो जाएगा द फ्लाइट ऑफ द बर्मीज पीपुल। 9 का हु रिसीव द नोबेल प्राइज अवार्डेड टू एंग सैंग सू की, तो हर्षन, उनके प्राइज उनके जगह पर कौन लिया था, उनका लड़का। 9 का ए। उसके बाद 10 का व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल्स पार्टी हेडेड बाय द एंग सैंग सू की, उस कौन सा पार्टी का क्या नाम था जिससे वह एंग सैंग सू की थी, तो 10 का सी हो जाएगा नेशनल लीग्स फॉर डेमोक्रेसी। 11 का आपका हो जाएगा, 11 जो है उसका हो जाएगा विद्यापतिज पोएम्स आर अबाउट राधा एंड कृष्णा, 11 का सी। 12 का राधाज फ्रेंड वेयर डैश अबाउट हर, तो वरीड अबाउट हर, 12 का बी। 13 का द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ये रिपोर्ट, 13 का बी हो जाएगा। 14 का राधा फ्रेंड्स गोज टू कृष्णा, आपका रनिंग दौड़ते हुए जाते हैं, तो 14 का ए हो जाएगा। 15 का हु रोड द फ्लोइंग लाइन्स, यह लाइन किसने लिखा है, हर टीयर्स कर्व ए रिवर एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हॉट्स एंड कन्फ्यूज, यह किस पोएम का लाइन है आपका, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विद्यापति। ठीक है, तो 15 का बी हो जाएगा। 16 का मिस्टर गेस्लर वाज ए डैश, आपका तो हो जाएगा जर्मन बूट मेकर, 16 का बी। 17 का फॉर मिस्टर गेस्लर मेकिंग बूट वाज एन आर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का आपका हो जाएगा ए। 18 का हो जाएगा आपका द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गेस्लर वाज द बेस्ट बूट मेकर इन लंदन, 18 का सी। 19 का हु इज द ऑथर ऑफ द पीस क्वालिटी, क्वालिटी के लेखक कौन है, तो जॉन गर्ल्स वर्दी। 20 का हाउ डिड द ऑथर नो मोर गेस्लर, के लेखक ने कैसे उनके बारे में जाना, तो वह इसमें नहीं दिया, वह बचपन से अपने पिताजी के ज़माने से ही जानते थे, लेकिन इसमें से ऐसा कोई नहीं दिया है। वो शू ट्रेडर नहीं थे, मेकर थे, आर्टिस्ट तो थे ही नहीं थे, एंड एज ए आर्टिस्ट ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वह गेस्लर मानता था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेखक ऐसा नहीं मानते थे। 21 का आपका हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा 21 का चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्जुलरी वर्ब्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, हाउ डैश, तो हाउ कैन आई टेल द फ्यूचर, इट इज ऑलवेज अनसर्टेन, तो 21 का सी हो जाएगा। 22 का किचन कैट केटल कैट एंड मिकी माउस डैश नॉट लिव इन द सेम हाउस, तो डी आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका 22 का डी हो जाएगा। 23 का इट इज जनरली सीन दैट द चिल्ड्रन विल रन आफ्टर द फ्लाइंग बटरफ्लाई, तो आपका 23 का ए हो जाएगा। 24 का पोर द पाउडर इनटू द पैन एंड लेट इट, तो बॉयल हो जाएगा। यहाँ पर लेट के बाद हमेशा इन्फिनिटिव लगता है, लेकिन विदाउट टू के साथ। आगे 25 नंबर आपका देखते हैं। 25 नंबर का जो है इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली डैश मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, 25 का ए हो जाएगा। 26 का अनु इज वेरी शाई, सी ऑलवेज हाइड्स हर सेल्फ बिहाइंड हर मदर, अपनी माँ के पीछे छुप जाती है, तो 26 का डी हो जाएगा। 27 का देयर इज ए ब्रिज, एक क्रॉस, अगर उभरता तो उभरता, लेकिन एक क्रॉस दिया है तो एक क्रॉस हो जाएगा, 27 का डी। 28 का हेनरी फोर्ड वाज बोर्न ऑन 30 जुलाई 1863, तो 28 का डी हो जाएगा।
29 का चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग कौन है, द ब्यूरोक्रेसी ऐसे लिखा था, करेक्ट ये लिखा हुआ है। तो 29 का डी। और 30 का चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें कॉलिग्स कौन सही लिखा हुआ है, तो बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तीसों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।